अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मुगल न्यूज़ बुरे वाला चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। इनके बदले लवांगे, लेकिन एक गल नोट कर लो, ये काम सौखा नहीं। भाई जो तहरीक इंसाफ का जलसा होया तो वो नारे मारते ते शाम जाके पैसे फड़ ले, कोई गल ये नहीं होनी। सियासत जिन्हें छड़नी वो छड़ दे, जिन पार्टी छड़नी वो छड़ जाए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान दे विच तहरीक इंसाफ आई है और अल्लाह के फजल करम नाल अल्फ तो लैके इंसाफ ये तक होगा। ये बुरे वाले भी तुसी हरे ना समझिया जी। MNA साहब तुहानू दस के हटे अच्छा शाकी पई सी आ रहा ताहर इकबाल आ जाएगा। ये सारे तुहाडे खादम ने, लेकिन मेरी गल सुन लो, ये जनाब सानू हुण नवीं सबबंदी करनी पएगी। जिस बंदे नूं नहीं वारा खांदा तहरीक इंसाफ नूं छड़ जाए, कोई हल नहीं। जिन्हें जाना वो चले जाए, जिन पैसे की थोड़ा वो भी चला जाए। ये हुण नवा पाकिस्तान बनना है, ये औखी खीर है, ये बड़ी औखी खीर है। ये एक मैं तुहानू किता दसदा है, कश्मीर ते एक शायर ने किता लिखा, तू क्या आजादी जिहड़ी है, बस यार शोर ना हो जाओ, आराम नाल। आजादी जिहड़ी है मंगिया नहीं मिलती। आजादी को अल्लाह वास्ते भी नहीं दिता, अल्लाह वास्ते मूल आजादी मुल भी नहीं मिलती। आजादी वास्ते हमेशा जंग करनी पड़ती। कहता ये भीख नहीं आजादी है। कोई भीख तो नहीं है कि तुम मंगिया मिल जाएगी। ये भीख नहीं आजादी है। मांगे से भला मिलती है कभी। हरकत में फरियाद ना कर, तासीर दिखा तकरीर न कर, तूफान से उन्हें शोलों से लिपट, मकसद की तलब में मौत से लड़। हालात को अपने ढापे ला, शमशीर उठा ताखीर न कर। ताकत की सदाकत के आगे, ताकत की सदाकत के आगे बातों की हकीकत क्या होगी। शेख साहब जिन्हें तुम मर्जी हसी लो, मेरी निगाह ही तुहाडे ते। हाँ जी, और तुहाडे तो हुण अगे काम लेना। ताकत की सदाकत के आगे बातों की हकीकत क्या होगी। फितरत के असूल जर्री की तज़हीक न कर, तहकीर न कर। मगरब के सियासतदानों से उम्मीद न रख बाबूदी की, या ताकत से कश्मीर छुड़ा या आर्ज़ कश्मीर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िली क़यादत ख़वातीन जेंट्स और हमारे ज़िली जनरल सेक्रेटरी जनाब राना शेर साहब, जो कि थोड़ा सा देर तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं आज के इस मेज़बान की तरफ से दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब राना शेर साहब को वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। राना शेर साहब जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिहार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जनाब चौधरी खालिद महमूद चौहान साहब, जनाब चौधरी कुरबान अली चौहान साहब, उनका ममनून हूँ कि उन्होंने
जनाब तार इकबाल MNA साहब, जनाब मोहतरम औरंगजेब खिची साहब MNA, और जितने भी दोस्त इधर हैं उनको खिदमत मेरा सलाम अर्ज़ है। आज की ये जो मीटिंग जनाब चौधरी खालिद महमूद चौहान साहब ने ये जो महफिल सजाई है, ये आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने के सिलसिले में है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस मोहब्बत का सबूत दिया उसके लिए हम ममनून हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पर यह सीट जीत जाती अगर यहाँ पे जो टिकट का एक सिलसिला चला हुआ था, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुन थे उन्होंने इमरान खान अपने कैद की आवाज पर लब्बैक कहते हुए खालिद महमूद चौहान को भरपूर तरीके से सपोर्ट किया और यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नजरियाती कारकुन हैं वो किसी शख्सियत को नहीं देखते, वो सिर्फ इमरान खान के हुक्म के पाबंद हैं। उन्होंने खालिद महमूद चौहान को जिस दिन टिकट अनाउंस किया उसी दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि खालिद महमूद चौहान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में फाल करने में जितना उनका किरदार था वो इसी सीट के हकदार थे जो इमरान खान साहब ने फैसला किया। इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी क़यादत जनाब इसाक खान खाकवानी साहब, खालिद महमूद चौहान साहब जो हमारे सूबे के वाइस प्रेसिडेंट हैं और दीगर अकाबरीन जो हमारे PTI की टीम जीती है उनकी क़यादत में इंशाअल्लाह ताला यहाँ से तहसील बूरेवाला से, तहसील बिहाड़ी से और तहसील मैलसी से भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। और मैं एक दफा फिर जनाब खालिद महमूद चौहान साहब का और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ पे जो वुमेन विंग थी मोहतरमा फारीना जवान साहबा जिन्होंने यहाँ पर भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई, उनका भी हम शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वाक़तन चौधरी खालिद चौहान साहब से हमारी अक्सर इस मामले पर डिस्कस होती रहती है कि उनकी जो ज़िली तंजीम खुसूसी तौर पर ख़वातीन विंग ने और खालिद महमूद चौहान की इलेक्शन कैंपेन में जिस तरह मेहनत की है, दिन रात उन्होंने करिया गांव जाकर कैंपेन की, तो दोस्तों के लिए खाने का वसीम इंतजाम है, लेकिन खाना अभी लग रहा है। जब खाना लगेगा उसके बाद आपको बकाला खाने की दवा दी जाएगी, तो प्लीज थोड़ी देर इंतजार करें। तो अब मैं गुजारिश करूंगा मुहतरमा जनाब सैमा नूरीन साहबा, ज़िली सदर ख़वातीन विंग सैमा नूरीन साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर तशरीफ़ लाने पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और उसके बाद जो हमारे कैंडिडेट जीते हैं MLC से, हमारे MNA साहब MPA हैं और तीनों सीट्स हमारी MLC से जीती गई हैं और रिहाड़ी से चौधरी ताहिर इकबाल साहब और जो हमारे एक MPA की 234 से भी हम लोगों ने सीट जीती थी, उनका सब लोगों का मैं मुबारकबाद ज़रूर खरा साहब उन सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त हुकूमत बन चुकी है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है, जिसका सब इंसाफियन आज से 22 साल जिन्होंने 22 साल पहले इमरान खान का साथ दिया, उन सब की जदोजहद इस सब में शामिल थी और कहीं ना कहीं हम लोगों का भी थोड़ा बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन था जितना कर सकते थे। और इसके बाद आप सब लोगों ने खालिद महमूद चौहान साहब का साथ दिया है। देखिए, हार जीत होती रहती है, एक सीट पर किसी एक ने जीतना होता है,
मेहनत हर एक करता है, लेकिन हमें उम्मीद थी कि बुरे वाला की आवाम हमें मायूस नहीं करेगी। जहां भी हमारे जलसे जुलूस हुए, हम लोगों ने कैंपेन की है, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलता रहा है, लेकिन उन लोगों पे वाकई अफसोस है कि जो दिन को हमारे साथ होते थे और रात को जाकर पार्टियां बदल लेते थे। ये चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुन को शोभा नहीं देती हैं। आई थिंक तो आप लोगों से आगे गुजारिश करते हैं कि जो हमारे बलदियाती इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें आप लोगों ने जहां हमारी कोई कमियां कोताहियां रह गई हैं उनको दूर करना है। और 162 की वैसे सीट हमें तो जीतते नजर आ रही थी, लेकिन उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे। चौहान साहब के पास जो टिकट था जस्ट आई थिंक 20 डेज रहा था। पहले किसी और को टिकट दे देना जिसकी हमने भरपूर मुखालफत की थी कि ये सरासर गलत है। चौहान साहब इस पर कैंडिडेट सिर्फ इसलिए भी नहीं थे कि वो हमारे पीटीआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, इवन उनकी इसमें तरजीहात थी, उनका वर्क था जो ना सिर्फ बिहाड़ी इवन डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी पूरे में फॉल करता था। तो हम लोगों का स्टैंड लेना फर्ज बनता था, हम लोगों ने लिया। लेकिन जो हार हुई है जिन लोगों से, अगर हम कोई हमारे 3 ग्रुप थे, उनमें तीसरे ने फायदा उठा लिया है, किसी की हट धर्मी की वजह से, किसी की जहालत की वजह से। अगर वो कहीं ना कहीं अकल और विचार से कोई फैसला करते तो शायद बुरे वाला की सीटें भी हम लोग जीतते और NA 163 की भी जीत जाते। लेकिन यहाँ पर एक बात ये वाज़ेह कर देना चाहूंगी कि नजरियाती कारकुन जो होते हैं उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया है, चौहान साहब का साथ दिया है, उन सब लोगों का शुक्रिया। आप लोग ये कभी भी ना समझिएगा कि बुरे वाला से चौहान साहब नहीं जीते या हमारे MPs नहीं जीते तो आप लोगों का कोई काम नहीं होगा। इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है, आप लोगों को जिसको भी कोई भी किसी भी शोबे में काम पड़ता है, हॉस्पिटल्स हैं, थाना कचहरियां हैं, चौहान साहब बैठे हुए हैं, आप लोग उनके पास पूरे एतमाद के साथ आएंगे और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के जहां कहीं भी किसी को जरूरत होगी काम करेंगे, आप लोगों के काम होंगे, काम के रुकेंगे नहीं। अगर हम लोगों ने सीट नहीं जीती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सियासत भी एक खिदमत खलक है और खिदमत खलक जारी रहेगा इंशाल्लाह ताला। और चौहान साहब की काफी एफर्ट्स हैं। इट्स ओके चौहान साहब, आप लोगों ने भी डिसाइड नहीं होना हुए तो वैसे नहीं है। जैसे पहले कुर्बान चौहान साहब कह रहे थे कि ऑलरेडी वो इन टेन्योर्स में गुजर चुके हैं, उन्होंने ये दौर गुजारा है, MPA रहे हैं, MLA वगैरह की सीटों पे वो लोग रह चुके हैं। जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है अवाम को। इस वजह से अवाम की नुमाइंदगी के लिए उनका आपके लिए यहाँ पर खड़ा होना लाजमी है और हमेशा कदम ब कदम आप लोगों के साथ, बुरे वाला की अवाम के साथ खड़े। इवन अगर आप लोगों को किसी को मेलसी से भी कोई लोग हैं, बिहाड़ी से भी हैं, तो मेलसी में भी हमारे MLA MPs हैं, बिहाड़ी में भी हैं, जहां जिस रिलेटेड भी किसी को कोई भी मुश्किल वक्त पेश आता है, अल्लाह करे वैसे कभी किसी पर ना आए, लेकिन ये सब सिलसिला चलता रहता है। तो ये सब लोग आपके साथ कदम ब कदम खड़े, हमेशा हर जगह आप लोगों को भरपूर साथ देंगे, हक सच का साथ देंगे और आप लोगों से आगे। आखिरी बात मैं कहूंगी कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इलेक्शन जो आ रहे हैं आप लोगों ने उसमें ये सब नहीं करना। काफी कुछ डिसअपॉइंटेड रह गया इस इलेक्शन में, वो आप लोगों के वोट की वजह से हुआ है। जिन्होंने वोट दिया उनका बहुत शुक्रिया और जिन्होंने नहीं दिया खैर उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, कोई बात नहीं है। ये ना सही तो अगली बार आ जाएंगे। काम तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए करने हैं। ये यहाँ पर अगर नुमाइंदगी करेंगे, पार्लियामेंट में जाकर खड़े होंगे, लेजिस्लेशंस होंगी तो आप लोगों के लिए होंगी, आवाम के लिए होंगी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आगे आप लोग भरपूर साथ देंगे बल्दियाती इलेक्शन में भी और आगे नेक्स्ट भी जो इलेक्शन जनरल इलेक्शन होंगे। थैंक यू। तो मैं मेल से तशरीफ लाने वाले दोस्त जनाब मखदूम मोहम्मद खान साहब, चेयरमैन यूनियन काउंसिल, जनाब गुलाम हैदर खान साहब जनरल सेक्रेटरी PTI मेल्स की, जनाब अहमद रजा खान साहब, जनाब मियाँ आज़ाद साहब को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। तो मैं दोस्तों से पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि खाने का वसीह इंतजाम है, तो बराए मेहरबानी खाना टेबलों पर लग गया है। जो ही तकरीब का इख्तिताम होगा तो आपको खाने की बकायदा दावत दी जाएगी। वसीह इंतजाम है खाने का, इंशाल्लाह आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ आपको खाना मिलेगा। तो अब मैं जो हमारी खवातीन विंग से
अहदेदारान व कारकुनान यहाँ तशरीफ लाई हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि उनके लिए खाने का इंतजाम अदा किया गया है डेरी में। तो अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे जिला बिहाड़ी से तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाबहार MNA जनाब चौधरी ताहिर इकबाल साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने साथ जनाब चौधरी ताहिर इकबाल साहब। मेरे लिए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम जनाब कुर्बान चौहान साहब, खालिद महमूद चौहान साहब, नौमंतखब MNA जनाब खान औरंगजेब खान खिची साहब और दीगर लीडरान और PTI के कारकुनान, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों को, ख़वातीन को खास तौर पर के मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी जो कोशिशें थी, आपकी जो मेहनत थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी की शक्ल में पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब मरकज़ के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और जो सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहला था पंजाब की हुकूमत, जिसे लोग ये समझते थे कि शायद ये क्योंकि मुस्लिम लीग नून का किला है पंजाब और उनकी जड़ें जो हैं वो हर हवाले से वो बहुत मजबूत हैं, तो पंजाब की हुकूमत जो है वो शायद PTI ना बना सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी है इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क में बसने वाले लोगों के ऊपर, कि अल्लाह ताला ने इन चोरों, लुटेरों और डाकुओं से इस पाक वतन को पाक किया है, जिस पर हमें अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है इंशाअल्लाह ताला। तो इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी जो है, ये भी पहले जो समझते थे हम लोग, या एक जो राय थी कि बिहाड़ी की जो चारों सीटें हैं NA की, वो PTI की थी। लेकिन बदकिस्मती से जो हालात बने और टिकटों की जो गलत तकसीम हुई और उन लोगों को इससे पहले PTI के अंदर शामिल किया गया, जिनका जो माजी है वो किसी से ढका छुपा नहीं था, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल देखने में आई। वरना यही टिकट अगर पहले खालिद चौहान साहब को दे दिया जाता तो इसहाक खातवानी साहब भी जीतते और यहाँ से भी PTI जीतती। लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला की ज़ात को मंजूर हो। तो हमें मेहनत करनी चाहिए दिल जमी के साथ, और असल चीज़ है कि हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है वो इस मुल्क की से करप्शन को पाक करना है। इस मुल्क की जो बदहाल लोग हैं, जो परेशान हाल लोग हैं, जिनका माशी तौर पर कत्लेआम किया गया, जिनका सियासी तौर पर कत्लेआम किया गया और जिन्हें महरूमियों का शिकार रखा गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला एक उम्मीद की वो किरण है। और हम एक ऐसे लीडर के साथ खड़े हैं जो इस मुल्क को इन तमाम बुराइयों से पाक करना चाहता है। इसलिए हमारे हौसले बुलंद हैं इंशाअल्लाह ताला, और हम एक नेक मकसद को लेकर मैदान अमल में आए हैं। तो इसलिए हमें दिल जमी के साथ कोशिश करनी है और अपने लीडर का हर कदम ब कदम उनका साथ देना है। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून इस मुल्क की 25-30 साल तक सियासत शहर के मालिक रहे हैं, अब उनसे जान छूट चुकी है। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले जो इलेक्शन हैं उसके अंदर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हर सतह पर कामयाब होगी, इसलिए कोई इसमें दो राय नहीं है। हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारे जो वर्कर हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग हैं, उनके हौसले बुलंद हैं और इंशाअल्लाह ताला कामयाबियां जो हैं वो हमारे कदम चूमेगी। तो मैं एक दफ़ा फिर भी तमाम अहबाब का और ख़ास तौर पर कुर्बान चौहान साहब का और खालिद महमूद चौहान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज तमाम दोस्तों को यहाँ पर मदऊ किया और उनके एजाज़ में ईद मिलन पार्टी या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है पंजाब के और अंदर और मरकज़ के अंदर, उसकी खुशी में यहाँ पर आज की तकरीब का इनेकाद किया। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मैं जनाब तो ताहिर इकबाल के साथ आने वाले चेयरमैन बल्दिया बिहाड़ी मोहतरम जनाब ज़ाहिर इकबाल साहब और दीगर दोस्तों को भी दिल की गहराई से खुशामद कहता हूँ। तो मैं पहले भी ऐलान कर चुका हूँ, खाने का वसी इंतज़ाम है। अगर दोस्त एक शिफ्ट में सारे दोस्त खाना ना भी खा सकें तो इंशाल्लाह ताला हम सारी रात यहाँ खाना सर्व करेंगे आपको। तो तसल्ली से खाने का जो आप नहीं इंतज़ाम है, तसल्ली से आप खाना खाएँ। तो अब मैं गुजारिश करूँगा ख़वातीन से कि वो खाने के लिए बेहतर तशरीफ़ ले जाएँ। तो बाकी जो दोस्त हैं वो यहाँ खाना शुरू करें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वेटर हजरात से गुजारिश है कि बाहर पानी का इंतजाम है, बाहर से पानी लेकर अगर जरूरत पड़े तो बाहर। वेटर से मैं गुजारिश करूंगा कि बाहर पानी का इंतजाम किया, ठंडे पानी का, अगर जरूरत पड़े तो बाहर से पानी अंदर लेकर आए। से फसली बटेरों को कोई दोस्त बगैर खाना खाए नहीं जाएगा। काइंडली आप बैठे स्कूल के साथ खाना खा के जाइएगा। आप सबकी बहुत मेहरबानी, आप सब आए, हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त मुनज़्ज़म भी हैं और जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को बुलाया जाए वहाँ चौक दर चौक पहुँचते हैं। हम सब आपके मशहूर हैं। बिहारी से आने वाले ख़वातीन हज़रात, भूरेवाला के और मैसी के सारे बहन भाई जो आए हैं, हम उनके दिली तौर पर मशहूर हैं। आप सबकी दुआओं के सदके अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी दी है। सुकून से बैठिएगा, कोई मेरा भाई कोई बहन बगैर खाना खाने नहीं जाइएगा। इंशाल्लाह आपको मोहब्बत के साथ बैठकर सुकून से खाना खिलाया जाएगा। और जालिमों को चोरों को लुटेरों को भगाएंगे।